दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ले ली है। बड़े बड़े फैसले वो ले रहे हैं और उनके फैसलों को लेकर काफी हेडलाइंस भी बन रही है। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट बताने वाली हूं, एक ऐसा वीडियो जिसके जरिए आप जानेंगे कि कौन ज्यादा बड़ा खरबपति है, मुकेश अंबानी या डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप केवल अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने से पहले बहुत बड़े उद्योगपति हैं। अगर आप गुरुग्राम में या देश के बाकी शहरों में कभी घूमे हो तो आपको ट्रंप टावर्स देखने को मिले होंगे। रियल एस्टेट के अलावा भी ट्रंप का बहुत बड़ा बिजनेस में साम्राज्य है। मतलब आप कह सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से पहले ही दौलत और शोहरत में उनकी कोई कमी नहीं है। वैसे दौलत और शोहरत में तो मुकेश अंबानी की भी कोई कमी नहीं है। आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको एक और बहुत ही दिलचस्प चीज बताने वाली हूं कि अगर मुकेश अंबानी डेली हर रोज 3 करोड़ रुपए खर्च करें, दान कर दें या खर्च कर दें, तो उन्हें कितने साल लगेंगे अपनी पूरी दौलत खत्म करने में। मतलब इसके जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुकेश अंबानी के पास कितनी दौलत है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा आंकड़ा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एक कंपैरिजन कि कौन ज्यादा बड़ा खरबपति है, कौन ज्यादा बड़ा दौलतमंद है, ट्रंप या फिर मुकेश अंबानी। हालांकि मुकेश अंबानी ट्रंप के शपथ ग्रहण में गए तो बहुत सी हेडलाइंस बनी इस फोटो के जरिए जिसमें नीता अंबानी थी, डोनाल्ड ट्रंप थे, मुकेश अंबानी थे और मुकेश अंबानी को यहाँ बुलाया गया। जाहिर तौर पर उन कुछ चुनिंदा लोगों में से थे मुकेश अंबानी जिनको इस हाई प्रोफाइल इवेंट में बुलाया गया। लेकिन अब बात कर लेते हैं उस कंपैरिजन की जिसके लिए आपने इस वीडियो में क्लिक किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ डोनाल्ड ट्रंप का साम्राज्य। जी हाँ, कितने बड़े उद्योगपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और उन्होंने किस किस सेक्टर में अपना बिजनेस फैलाया हुआ है। दोस्तों, ट्रंप की ज्यादातर दौलत रियल एस्टेट कारोबार से आती है। फोर्ब्स रियल टाइम 20 जनवरी तक उनकी नेटवर्थ थी 6.7 अरब डॉलर। ट्रंप टावर और 1290 एवेन्यू ऑफ द अमेरिकाज में उनकी हिस्सेदारी है। दोस्तों, इसके अलावा ट्रंप मीडिया और टेक्नोलॉजी ग्रुप के भी मालिक हैं। मीडिया और टेक्नोलॉजी ग्रुप में लगभग 57% की हिस्सेदारी है उनकी। और क्योंकि वो अब राष्ट्रपति बन गए हैं अमेरिका के, इसीलिए उनकी कंपनीज के शेयर्स में भी काफी उछाल, काफी तब्दीली देखने को मिली है। ट्रंप ने डिजिटल एसेट्स में भी अच्छी खासी कमाई की है। 2023 में दोस्तों ट्रंप को एनएफटी लाइसेंसिंग से 72 लाख डॉलर मिले हैं, 72 लाख डॉलर। अपने नाम को लाइसेंस देकर भी वो पैसा कमाते हैं। रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है ट्रंप का। हालांकि ट्रंप पर कर्ज भी बहुत है। अपने खिलाफ 50 करोड़ डॉलर से ज्यादा के कानूनी फैसलों को पलटने की वो कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब क्योंकि वो राष्ट्रपति बन गए हैं अमेरिका के, तो उनको 4 लाख डॉलर का सालाना वेतन भी मिलेगा। तो ये भी उनकी पर्सनल एसेट में, पर्सनल कमाई में गिना जा सकता है। तो ट्रंप की ये दौलत सुनकर आप सोच रहे होंगे, बाप रे, ट्रंप तो बहुत दौलतमंद है, तो मुकेश अंबानी इनके आगे कहाँ टिकते हैं। एक्चुअली इसका उल्टा है। अगर दौलत के हिसाब से देखें तो मुकेश अंबानी के इर्द गिर्द कहीं भी नहीं टिकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, मुकेश अंबानी न केवल भारत के सबसे बड़े और सबसे रईस उद्योगपति हैं, बल्कि मुकेश अंबानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी कहीं ज्यादा संपत्ति के मालिक हैं। दोस्तों, मुकेश अंबानी के पास 98.1 अरब डॉलर की संपत्ति है। यानी आप कह सकते हैं कि दौलत के मामले में अगर कंपैरिजन किया जाए तो ट्रंप मुकेश अंबानी के आगे ठहरते भी नहीं है, क्योंकि ट्रंप की जो नेटवर्थ है वो 6.7 अरब डॉलर और मुकेश अंबानी की नेटवर्थ तो मैंने आपको बताई दी 98.1 अरब डॉलर, विच इज ह्यूज 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 ह्यूज। हालांकि पद बड़ा है, अमेरिका के राष्ट्रपति का पद बहुत बड़ा है। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है अमेरिका, उसके राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये पद बड़ा है, इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर जब स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई ट्रंप की, तो वहां मुकेश अंबानी की मौजूदगी को लेकर इतना बज़ क्रिएट हुआ। और अब मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आंकड़ा। फर्ज कीजिए मुकेश अंबानी जो इतने दौलतमंद हैं, अगर रोज डेली वो 3 करोड़ रुपए खर्च करें, दान कर दें, खर्च कर दें, कुछ भी कर दें, तो कितने साल लगेंगे उनकी पूरी संपत्ति खत्म होने में। अगर इसका आंकड़ा आपके सामने रखूं तब तो और आपका दिमाग घूम जाएगा। दोस्तों, नवभारत टाइम्स की एक खबर बताती है कि मुकेश अंबानी अगर रोजाना 3 करोड़ रुपए दान कर देते हैं या खर्च कर देते हैं, जो तो कुल संपत्ति उनकी है उसको खत्म होने में 3,40,300 से ज्यादा दिन लगेंगे। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो एक साल में होते हैं साल के 365 दिन। तो अगर आप इसको साल में कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, तो 932 साल और 6 महीने लगेंगे। 932 साल और 6 महीने लगेंगे मुकेश अंबानी की संपत्ति खत्म होने में, अगर
वो डेली 3 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, तो भी मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं एक सदी, एक सेंचुरी के आसपास का वक्त लगेगा मुकेश अंबानी की संपत्ति खत्म होने में, अगर वो डेली 3 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुकेश अंबानी की संपत्ति कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी नेटवर्थ है मुकेश अंबानी की। हालांकि ये विरोधाभास भी है दोस्तों। मुकेश अंबानी एक ऐसे देश के इतने बड़े उद्योगपति, इतने बड़े रईस हैं जिस देश में 80 करोड़ के आसपास की आबादी मुफ्त राशन में पलती है। अगर उनको मुफ्त राशन ना मिले सरकार द्वारा तो वो भूखे रह जाएं। इसके अलावा एक ऐसा देश जहां पर कहीं भी चुनाव होते हैं किसी भी राज्य में, तो कोई भी दल, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वहां का क्षेत्रीय दल हो, 2100 रुपए, 1200 रुपए, 2000 रुपए जैसी मिनिमम राशि महिला सम्मान के नाम पर बांटती है और वो चुनाव जीत जाती है। ये विरोधाभास है हमारे देश का। ये विरोधाभास है हमारे देश का कि गरीब और अमीर के बीच की खाई लगातार बढ़ रही है। हालांकि दोस्तों मुकेश अंबानी कोई आज के रईस नहीं है। मुकेश अंबानी के पिता ने एक्चुअली अंबानी का पूरा जो साम्राज्य है उसकी नींव रखी थी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि मुकेश अंबानी ने अपने भाई से कहीं आगे निकलकर, अनिल अंबानी से कहीं ज्यादा आगे निकलकर बहुत जल्दी अपने न केवल बिजनेस को विस्तार दिया बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में अपने बिजनेस को बढ़ाया। और आज उसी की वजह से मुकेश अंबानी उन कुछ चुनिंदा लोगों में से हैं, कुछ भारतीयों में से हैं जिनको डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में बुलाया गया। हालांकि ये भी सब जानते हैं कि मुकेश अंबानी ने जब पिछले साल अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी की थी तो दुनिया के तमाम दिग्गज यहाँ पर आए हुए थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जिनके कॉन्सर्ट्स देखने के लिए लोग हजारों रुपए फूकते हैं, लाखों रुपए फूक लेते हैं। उन सेलिब्रिटीज को अपने बेटे की शादी में उनसे परफॉर्म करवाया गया था। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि नीता अंबानी की ज्वेलरी पूरे के पूरे सेरेमनी में, अलग अलग सेरेमनीज में इतनी थी जितनी कि कई देशों की पूरी जीडीपी होती है। हम सब गवाह हैं इस बात के, अनंत अंबानी की शादी का जो पूरी सेरेमनी थी कितनी लंबी चली थी, कितने अलग अलग फंक्शंस हुए थे। और दोस्तों हमारे जैसे सामान्य लोगों के यहाँ तो शादी अगर होती है तो आदमी खर्चे के बारे में सोचता है, लेकिन इतने बड़े बड़े लोगों के घरों में अगर शादी होती है तो इस बारे में सोचते होंगे कि खर्च करना कहाँ है, खर्च करना कैसे है। खैर ये एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा मैं आपके लिए लेकर आई थी। कुछ ऐसी वीडियोस आगे भी आपके सामने रखती रहूंगी। मेरे इस चैनल को भी सपोर्ट करें दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें।